आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन की यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आपको दिया गया था डिजाइन ब्लूप्रिंट के बारे में दिया गया था, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, उसको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे किसी भी टॉपिक का, किसी भी यूनिट का या क्वेश्चन पेपर जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमको शिक्षण उद्देश्यों का ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो टीचिंग ऑब्जेक्ट्स है उसको जानना अति आवश्यक है। अगर कि उसको हम नहीं जानेंगे तो फिर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो किसी भी यूनिट का डिजाइन करना या उसका ब्लूप्रिंट बनाना, उसका अचीवमेंट टेस्ट का ब्लूप्रिंट बनाना या टीचर मेड टेस्ट का ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना हम नहीं कर पाएंगे। और कल पेपर 9 का ही पेपर था सेकेंड ईयर का। इसी टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछा गया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि ज्ञानात्मक पक्ष से ही पूछा गया था। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा फोकस करके ही समझेंगे। तो आप देखेंगे जो बी.एस. ब्लूम द्वारा टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन में जो बातें बताई गई हैं उसमें 6 पॉइंट्स हैं। आपको नोट्स में भी बताया गया है, क्लास में भी बताया गया है कि 6 पॉइंट्स हैं। उस 6 पॉइंट को एक एक टर्म को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से टर्म को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो बी.एस. ब्लूम द्वारा दिया गया है पॉइंट नंबर फर्स्ट, ज्ञान, नॉलेज। इसमें ज्ञान वर्ग में देखिएगा निम्नलिखित भागों को सम्मिलित किया जाता है: छात्रों की पाठ्यवस्तु के विशिष्ट तथ्यों, पदों, परंपराओं, प्रचलन, कसौटियों, विधियों, वर्गों, सिद्धांतों, सामान्यीकरण का प्रत्यास्मरण कराने का प्रयास किया जाता है। जैसे ज्ञान में देखिएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या थ्योरी है, क्या प्रचलन है, क्या परंपरा है, क्या उनका फैक्ट है, ये सारी बातों को ज्ञान में रखा जाता है। और इसी को रिकॉल कराने की कोशिश जब हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं, टीचर मेड टेस्ट, तो ये बातें ध्यान में हम रखते हैं कि जो ब्लूप्रिंट हम बना रहे हैं उसको उनका ज्ञान को कैसे जाना जाए। तो वहाँ पे हम जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो इतनी बातों को ध्यानों में रखते हैं। उनके टेक्स्ट बुक, सिलेबस, यूनिट, टॉपिक, सब टॉपिक, फैक्ट, ट्रेडिशन, मेथड, थ्योरी, कंसेप्ट क्या है, ये सारी नेचर क्या है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। और स्टूडेंट से इस बातों को रिकॉल कराना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के माध्यम से ही वो रिकॉल करें और वो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें। तो ये आपका हो गया नंबर फर्स्ट। सेकंड, बोध, कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग भी इसको हम कह सकते हैं। ज्ञान वर्ग में समाहित जो भी तथ्य या फैक्ट टर्म्स होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन छात्र कर सकें और उनके जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उस बातों को व्यक्त करने में समर्थ हो। ज्ञान के अभाव में बोध नहीं हो सकता है, अतः ज्ञान वर्ग बोध वर्ग का आवश्यक आधार है। अगर कि आपके पास नॉलेज होगा
तभी आप इस टॉपिक का कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर पाएंगे। अगर कि आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस टॉपिक का यूज नहीं कर पाएंगे। जो भी ज्ञान में, नॉलेज में जो भी टर्म होते हैं उनका आप शब्दों को सेंटेंस में कैसे व्यक्त करेंगे, अनुवाद में कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, उस बातों को करने के लिए हम बोध या कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हैं। अगर कि आपके पास नॉलेज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझते हैं, आपको बोला जाए पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करें। जब आपको नॉलेज रहेगा कि एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक आधार होता है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनस और एक बेस होता है, तब उसका आप फिगर ड्रॉ करेंगे। तो जो आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं या जो कंसेप्ट लिख रहे हैं वो नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आप उसका एक्सप्लेनेशन कर पा रहे हैं। उसके बाद आपका अगला जो टर्म है प्रयोग, एप्लीकेशन। किसी भी वस्तु का ज्ञान एवं बोध होने के पश्चात ही निम्न कार्य संभव है। उस वस्तु से संबंधित तथ्य, नियम का, सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना, उनकी कमजोरियों का निदान करना और पाठ्यवस्तु का प्रयोग करना। उस स्थिति में छात्र उचित ढंग से अपनी योग्यता अनुसार व्यक्तिगत परिस्थितियों में उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ज्ञान बोध वर्ग प्रयोग के आधार पे है। अब जैसे इसमें आप समझिएगा प्रयोग, एप्लीकेशंस। किसी फैक्ट को आप जान रहे हैं और उससे संबंधित तथ्यों को, जो सिद्धांत को जनरलाइजेशन हम लोग करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, वो एप्लीकेशन के माध्यम से ही करते हैं। किसी भी टर्म को, जैसे अभी हमने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम को हमने जब एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हम इसको प्रूफ करना है। जब इसका कंसेप्ट पूरा थ्योरी आप प्रूफ कर देंगे तो ये आपका एप्लीकेशन हुआ कि आपने उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपने उसका यूज किया है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। और आपका वीक पॉइंट कहाँ है, आपका कमजोरी क्या है स्टूडेंट का, उस बातों को भी जानने के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन का यूज करते हैं। उसके बाद पाठ्यवस्तु का प्रयोग करना, जो भी टेक्स्ट बुक है उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका, ये बात तो समझ गए, ज्ञान, बोध और प्रयोग। नॉलेज, हमारे पास जो भी टर्म्स, फैक्ट या नेचर या फिर थ्योरी रहेगा उसको हम रिकॉल करेंगे नॉलेज में। दूसरा, इस टर्म्स, फैक्ट, थ्योरी को सेंटेंस में कैसे हम इसको लिखेंगे, ये आपका बोध में होता है। उसके बाद प्रयोग में आप देखेंगे कि एक जनरलाइज्ड करेंगे, आप सिद्धांतों को आपस में मिला के सामान्यीकरण करेंगे। उसके बाद आपकी कमजोरियों का, जो भी आपका वीक पॉइंट होगा उसका पता लगाया जाएगा और टेक्स्ट बुक का आप यूज करेंगे। ये हो गया नॉलेज, बोध, कॉम्प्रिहेंशंस और प्रयोग, एप्लीकेशंस। अगला जो टॉपिक है हम लोग का विश्लेषण, एनालिसिस। इस वर्ग में छात्र निम्नलिखित कार्य करते हैं, आप इसको देखेंगे। तथ्यों, नियम, सिद्धांतों आदि का विश्लेषण करना है। जैसे जो भी फैक्ट है, रूल्स हैं और थ्योरी हैं, उनका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उनके रिलेशन का एनालिसिस करेंगे, उनके संबंधों का विश्लेषण करेंगे कि कैसे आपस में कोरिलेट है।
उसके बाद उनका व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना है। उनका जो भी सिद्धांत होगा उसका वो विश्लेषण करेंगे। तो ये आपका विश्लेषण में हो गया, एनालिसिस में। उसके बाद आपका छात्र विद्यार्थियों में उसके प्रति अनुक्रिया करने की इच्छा होनी चाहिए। विद्यार्थी, आप देखेंगे जनरल विद्यार्थियों में उनकी होना चाहिए। विश्लेषण करेंगे उस नंबर फर्स्ट नॉलेज, सेकंड कंप्रीहेंशन, थर्ड आपका एप्लीकेशन प्रयोग, फोर्थ विश्लेषण। अब इसको एक एग्जाम्पल पे समझ लीजिए। आपके पास जो भी नॉलेज होगा, जो भी फैक्ट होगा, जो भी उसको नॉलेज के माध्यम से आप रिकॉल करेंगे। उस फैक्ट्स को सेंटेंस में कैसे करेंगे वो आपका काम कंप्रीहेंशन या बोध करेगा। उसके बाद आपका उसका यूज कैसे करेंगे, आपका डिमेरिट्स कैसे आएगा, टेक्स्ट बुक का आप यूज कैसे करेंगे, वो आपका थर्ड पॉइंट प्रयोग में आएगा, एप्लीकेशंस में। और उस टर्म्स थ्योरी को कैसे आप एनालिसिस करेंगे वो आपका विश्लेषण में आएगा। अब जो अगला टर्म है वो संश्लेषण है, सिंथेसिस। इसमें जो ऊपर के 4 टर्म्स है उनके वर्गों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपरांत यह सक्षमता प्राप्त करते हैं कि सीखी गई पाठ्य वस्तु के तथ्यों, नियमों, सिद्धांत को आदि के तत्वों के नवीन रूप में व्यवस्थित करके एक नया अनोखा संप्रेषण या योजना प्रारूप तैयार करने की स्थिति में। जैसे इस बातों को समझिएगा, जो आपने पहले 4 पॉइंट्स में आपने जो बात सीखा, उसके सीखे गए बातों का यहाँ पे सिंथेसिस वो करते हैं, संश्लेषण करते हैं। नॉलेज, कंप्रीहेंशंस, एप्लीकेशन, एनालिसिस में जो हम बात सीखे हैं उसी का सिंथेसिस में एक्सप्लेन करते हैं, फैक्टों को वो जानते हैं। उसके बाद जो लास्ट टर्म है आपका, वो लास्ट टर्म मूल्यांकन, जो इवैल्यूएशन है। इसमें देखिएगा जो भी टीचिंग वर्क होता है, जैसे अगर कि बच्चों का इवैल्यूएशन ना हो तो जब टीचर भी अपना टीचर वर्क कराते हैं या फिर शिक्षक ने अपना काम कितने अच्छे तरीके से किया और उसका जो आउटपुट, जैसे इनपुट टीचर ने वहाँ पे डाला, प्रोसेस टीचर और स्टूडेंट के बीच हुआ, और जो आउटपुट निकलता है उसका इवैल्यूएशन उसका आउटपुट के लिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। और ये देखा जाता है कि जो पाठ्यवस्तु या आपका जो भी सिलेबस या टॉपिक आपको पढ़ाया गया, आप उसको कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और उसी के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। और इवैल्यूएशन जब बच्चों में किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से, टीचर मेड टेस्ट के माध्यम से या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के माध्यम से, तो वहाँ पे ये डिफरेंसेस देखा जाता है कि आप टीचर ने कितने अच्छे तरीके से किया, उसको स्टूडेंट कितने अच्छे तरीके से गेन किए, और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के माध्यम से एजुकेशनल अचीवमेंट आपकी आती है, शैक्षिक उपलब्धि, वो भी आपका क्लियर हो जाता है।
तो इसलिए हम सब इवैल्यूएशन करते हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक है, इसमें भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। ब्लूम और उनके सहयोगी कैथवाल और मारिया के द्वारा जो 64 में भावात्मक पक्षों का उद्देश्य इसमें किया गया था वर्गीकरण, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक में अगर कोई कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो एक बार आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें 6 टर्म्स हैं, आपको जूम ऐप के में भी ये बता दिया गया है, वीडियो में भी आपको बता दिया जा रहा है, नोट्स भी भेजा गया है। इसका 6 टर्म्स है। 6 टर्म्स को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो आपके सीनियर प्रीवियस ईयर में, मतलब इस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से समझिएगा। और अगर कोई दिक्कत होगा, इसमें कुछ नहीं है, 6 पॉइंट है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव डोमेन है। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो आपका अफेक्टिव डोमेन होगा, कि अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से 6 टर्म्स आते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा कि भावात्मक पक्ष में रुचि, अभिरुचि, मूल्य के सामंजस्यों का विकास किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या, कैसा है स्टूडेंट का, उनके वैल्यू क्या है, तो ये किए जाते हैं। इसमें आप नंबर फर्स्ट जैसे ध्यान देना, रिसीविंग या अटेंडिंग, फर्स्ट पॉइंट है आपका, जिसको हम लोग आग्रहण भी नोट्स में लिखा हुआ होगा। तो नंबर फर्स्ट है आपका आग्रहण या ध्यान देना या रिसीविंग, किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा या उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता ही आग्रहण है। आप किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए जितना एक्टिव होंगे उतना अधिक आप उसको गेन कर सकते हैं। अगर कि आप एक्टिव नहीं होंगे, हाँ बता दिया गया है, नोट्स दे दिया गया है, वीडियो दे दिया गया है, देखेंगे नहीं भी देखेंगे तो फिर लर्निंग प्रोसेस आपका वहाँ पे बाधित हो सकता है। तो इसमें भावात्मक पक्ष में नंबर फर्स्ट जो टॉपिक है आपका ग्रहण या ध्यान देना, आग्रहण, तो इसमें तीन टॉपिक है। इसको डिफाइन हम अलग अलग कर रहे हैं। क्रिया के प्रति जागरूकता, क्रिया को ग्रहण करने की इच्छा, और नियंत्रित या चयनित होना चाहिए। अवेयरनेस आपको खुद होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की इच्छा भी होना चाहिए, और किसी भी चीज़ को कंट्रोल या सिलेक्टेड अटेंशन में आपको समझना चाहिए। इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इसलिए हम इस पे आपके अंदर विलिंगनेस भी होना चाहिए। इस टॉपिक हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि क्यों समझिएगा, क्योंकि भावात्मक पक्ष है। ये अफेक्टिव डोमेन हर स्टूडेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते, व्यक्तिगत विभिन्नता के चलते अलग अलग होता है। तो आप जितना अवेयरनेस होंगे, जागरूक रहेंगे, आप किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी पॉइंट, किसी सिलेबस या कोई भी कोर्सेज के बारे में आप जितना भी आप अवेयरनेस रहेंगे, आपके अंदर जागरूकता रहेगी, आप उसको उतना अच्छा गेन कर सकते हैं। उसी तरह से आपके अंदर वो इच्छा होना चाहिए, इच्छा शक्ति अगर की है आपके अंदर, उसको ग्रहण करने की है तो आप उसको कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे ज़बरदस्ती अगर कि बच्चों को पढ़ाया जाए या ज़बरदस्ती उनसे कुछ चीज़ किया जाए तो वो नहीं हो सकता है। मतलब आपको दबाव में, प्रेशर में, आपको अगर कि नहीं हमको पढ़ना ही है
तो ये एक प्रेशर है। इस तरह से आप करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों को ध्यान से सुनना है कि हम जागरूक खुद हों, उसके बाद हम जागरूक खुद हों, उसके बाद ग्रहण करने की हमारे अंदर इच्छा हो और नियंत्रित या कंट्रोल्ड हो। उसके बाद अगला जो है आपका टॉपिक अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। उद्दीपन के प्रति सक्रिय अभिव्यक्ति ही अनुक्रिया है। जैसे आप जितने भी स्टिमुलस के प्रति एक्टिव रहेंगे वही अनुक्रिया कहलाता है, और यह इंटरेस्ट पे आधारित होता है। इसमें जैसे आप देखेंगे तो नंबर फर्स्ट, अनुक्रिया को भी 3 भाग में हम डिवाइड कर रहे हैं। अनुक्रिया करने में सहमति, अनुक्रिया करने में इच्छा और अनुक्रिया करने में संतोष। मतलब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें हमारी सहमति होनी चाहिए, इच्छा हमारा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सेटिस्फेक्शन या संतोष भी हमको होना चाहिए। हम वीडियो देख रहे हैं तो टीचर के दबाव में नहीं देख रहे हैं, हमको अपने लिए सीखना है इसलिए हम कर रहे हैं, हमको अपना सिलेबस कवर करना है इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो टीचर नोट्स भेज दे रहा है, वीडियो भेज दे रहा है या फिर ऑनलाइन क्लास, वो अटेंडेंस के लिए नहीं, प्रेशर में नहीं, दबाव में नहीं, तो आप रिस्पॉन्ड अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। जैसे इसके अंतर्गत बालकों को का वह व्यवहार आ जाता है जिसमें जिसके द्वारा किसी वस्तु तथा तथ्य, घटना, व्यवहार की श्रेष्ठता, मूल्य एवं गुणों के विषय में स्वयं ही भाव प्रकट करता है। यह मूल्यों के प्रति आस्था से संबंधित होता है। इसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। मूल्यों को स्वीकारना, मूल्यों की वरीयता या प्राथमिकता और मूल्यों के प्रति निष्ठा या विश्वास उत्पन्न करना। एक्सेप्टेंस ऑफ ए वैल्यू, प्रीफरेंस फॉर ए वैल्यू और कमिटमेंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपका अनुमूल्यन में दिखाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है विचार या धारणा, जिसको कंसेप्टुलाइजेशन या आप आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। जो भी विचार या धारणा का निर्माण आधार समता या विषमता होता है। छात्र जब उपयुक्त निर्मित मूल्यों का भिन्नता एवं संबंध स्थापित करने में धारणाओं का निर्माण करते हैं तो उनका यह व्यवहार इन उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। इन उद्देश्यों के अंतर्गत आता है कि मूल्यों की विविधता के कारण समस्या निराकरण हेतु वो निर्माण कर सके। उसके बाद जैसे आपके अंदर जो भी विचार आ रहा है, जो भी आइडियोलॉजी आपका है, तो उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकें। उसके बाद 5th है ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन। प्रत्यय निर्माण हेतु चयनित मूल्यों का क्रमबद्ध समायोजन। इसके अंतर्गत उपयुक्त चयनित मूल्यों के आधार पर निर्मित विचारों या धारणाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कर मूल्य संहिता का निर्माण किया जाता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशंस। तो इसमें जो 6 टॉपिक आपका दिया गया है, जैसे ग्रहण, अनुक्रिया, मूल्यन, संगठन, मूल्यों समूह का विशिष्टीकरण या चरित्रीकरण। तो इसको अलग अलग हम अगर की करेंगे तो जैसे ग्रहण में क्या क्या आएगा, जागरूक, इच्छा नियंत्रित। अनुक्रिया में अनुक्रिया स्वीकार करना या संतोष। उसके बाद मूल्यांकन, स्वीकृति, प्राथमिकता। संगठन में मूल्यों की अवधारणा, मूल्यों का विशिष्टकरण, सामान्य समूह
और चरित्रीकरण में आ जाएगा उनके विचार निष्ठा किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये आपका अफेक्टिव डोमेन का ऑब्जेक्ट्स हो गया है। अफेक्टिव डोमेन का इतने हो गए। तो आपको इस वीडियो में ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों को एक्सप्लेन किया गया है और ज्ञानात्मक भावात्मक पक्षों को एक्सप्लेन किया गया। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा या फिर किसी भी तरह का दिक्कत ऐसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्लास में भी बता दिया गया है। तो ज्ञानात्मक तो पूरे अच्छे तरीके से बताया गया, भावात्मक तो और बता दिया जाएगा, नोट्स में भी आपको भेज दिया गया है। तो अब जब हम ब्लू प्रिंट या कोई भी डिज़ाइन करेंगे या अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करेंगे या क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेंगे, तो उससे पहले जब ब्लू प्रिंट की बातें आती हैं कि हम ब्लू प्रिंट कैसे बनाएं क्वेश्चन पेपर का या फिर टॉपिक का, यूनिट का, सब्जेक्ट का, तो उस बातों को हम ये ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीनों टर्म्स को करके और वो चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं, इसमें हमको दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका ज्ञानात्मक और भावात्मक टॉपिक का हुआ। उसके बाद आपका एक टॉपिक जो बच रहा है, इसमें क्रियात्मक पक्ष है, मनोशारीरिक। तो इसको भी अगर कि और इसमें इसलिए इसको इतना फोकस किया गया कि चूँकि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में आपको बताया गया कि इस टॉपिक से रिलेटेड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से किया। आप असाइनमेंट भी अपना बनाते रहिएगा और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। कन्फ्यूजन को दूर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ज्ञानात्मक हो, भावात्मक या ब्लूम टैक्सोनॉमी में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और असाइनमेंट, कुछ बच्चों का जवाब है कि असाइनमेंट सर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर का भी काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का आपका सेशन अब ख़त्म हो गया है। फर्स्ट ईयर का सेशन सितंबर चल रहा है। आपने काम अगर कि नहीं किया है तो ये आपकी गलती है फर्स्ट ईयर का। आप सेकेंड ईयर का, चूँकि बर्डन आपके ऊपर न बने, सेकेंड ईयर में भी फाइल वर्क वगैरह काफ़ी है, तो इसलिए हम लोग असाइनमेंट पहले करवा लेते हैं कि आपके ऊपर बर्डन ना हो और किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो आप असाइनमेंट आपका क्लियर रहेगा, चूँकि सेकेंड ईयर में आपका टीचिंग प्रैक्टिस भी 4 महीना का है। बिल्कुल, ये तो कहिए कि कोरोना के चलते थोड़ा सा हुआ है, लेकिन टीचिंग प्रैक्टिस होगा जब ठीक ठाक माहौल हो जाएगा। तो उससे पहले अपना वर्क कम से कम असाइनमेंट अगर आप क्लियर कर लें तो आपको बर्डन नहीं होगा। नहीं तो आने वाले समय में आपके ऊपर फाइल का प्रेशर, असाइनमेंट का, लेसन प्लान का प्रेशर से बचने के लिए आप अभी से ही स्टार्ट कर दें। और हमको पता है कि कुछ बच्चे किए भी होंगे और कुछ लास्ट तक नहीं करेंगे, तो वो सब परेशानी से बचने के लिए आप असाइनमेंट आप अगर कि लिखना स्टार्ट कर दिए हैं तो आप हमको दिखा भी सकते हैं अगर कि आप कॉलेज कभी आते हैं तो। नहीं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी दिखा सकते हैं भेज के कि उसका फ्रंटिंग, मतलब आप स्टार्टिंग कैसे किए हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसमें हम आपको बता देंगे कि हाँ इसको ऐसे करना है। तो अब बहाना नहीं, असाइनमेंट बनना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कि दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए और नोट्स आप देखिए। दूसरी बात है कि हम लोग चूँकि अभी आपका फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो
थोड़ा सा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम से पहले आप असाइनमेंट वगैरह वो तो सब चीज़ आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, तो हम लोग सेकेंड ईयर में भी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।